इमरान खान की चौथी ईद इस दफा होने जा रही है अडयाला जेल के अंदर। छोटी ईद के ऊपर गुजरी हुई पे उनको ईद नमाज अदा नहीं करने दी गई थी सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर। इस दफा उन्हें अदा करने दी जाएगी, नमाज नहीं करने दी जाएगी। और क्योंकि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 5 जून है, अलीमा साहिबा ने कहा था कि 5 जून इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं, तो वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अगली तारीख मिल गई है, लेकिन ये है कि उनको तारीख तो मिल गई जिसकी वो शिकायत करती थी अलीमा साहिबा की। तारीख ही नहीं लग रही इमरान खान के केसेस की। सरफराज साहब, आपकी नज़र में मजीद कितनी ईदें गुजरेंगी इमरान खान की जेल में? और जो केस सुना जा रहा है इस वक्त 190 मिलियन पाउंड की जो सजा है उसके खिलाफ पिटीशन सुनी जा रही है, उसमें आपको कितनी उम्मीदें हैं अगली समात में कुछ होगा? क्योंकि 5 जून की जो उम्मीदें थी वो तो दम तोड़ गई। सरफराज साहब, ताला साहब देखें, ये जो केस है ना, इट्स एन ओपन एंड शट केस। ये अपनी नौयत का पहला केस है जो पाकिस्तान में चलाया गया है, जिसके अंदर पैसे अदालत के अंदर पड़े हैं। यूके की क्राइम एजेंसी ने पैसे भेजे हैं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट के अंदर पड़े हैं। और ये इस केस को सिर्फ इसकी सुनवाई करने के लिए पाकिस्तान की सारी के पार्लियामेंट के मेंबर्स, सूबाई असम्बलियों के मेंबर हर तारीख पे अदालत के बाहर हम सड़क पे खड़े होते हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमारा केस सुना जाए। पिछली तारीख पे द मोस्ट आयरनिकल थिंग वाज कि हम सारे पंजाब के एमपीएस भी हमारे यहाँ मौजूद थे, और हम जब हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे तो हमें पता लगा कि कल रात को कॉज लिस्ट में से केस ही निकाल दिया गया और आज हमारे केस की हियरिंग है ही नहीं। हालांकि हम कहने ये गए थे कि इसको जरा एक्सपेडाइट करें। जब पता लगा कि मेंबरान असेंबली शायद हाई कोर्ट के बाहर आएंगे और आके प्रोटेस्ट करेंगे कि खुदा के वास्ते कोई इंसाफ नाम की चीज उस मुल्क में रहने दें, तो आगे से ये पता लगा कि कॉज लिस्ट में से केस ही निकाल दिया गया। आज जब वकील आए, सरकारी वकील, उन्होंने कहा कि जी हमारी तैयारी ही नहीं है। हालांकि उनको बड़ी देर से ये केस बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है, और उसके बाद आज तारीख दे दी गई। 1 सेकंड में जज साहब ने कहा कि ठीक है जी अगली तारीख, और आज भी हम इसी तरह वहां से होकर वापस आ गए। देखें, इंसाफ का जो हाल इस मुल्क में हुआ ना 26वीं अमेंडमेंट के साथ, वो आपके सामने है। जो अभी मैं मादरत के साथ कहूंगा, पहले जो भी आप बात कर रहे थे ना गाजा की, उसमें भी एक ओपिनियन जरूर दुनिया के में घूमता फिरता है, और आपने भी सुना होगा कि इमरान खान शायद इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं होना चाहिए था अगर गाजा में ये एट्रोसिटीज होनी थी, क्योंकि शायद वो किसी को सूट ना करता। ये आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते रहते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अलावा हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर फिर जो इस मुल्क को जिस तरफ को ले जाया जा रहा है, मुझे नहीं पता इन चीजों के पीछे क्या एजेंडा है। खान साहब के केसेस आप ईदें पूछते हैं, अब केस तो वो सुनने से काबिल नहीं, और केस तो ये तो आज से बहुत सारे महीने पहले इस केस में इनका मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस, जिनमें पैसे इनके ऊपर जो नयाब के केसेस थे, जिनमें बहुत ज्यादा गबन भी थे, बहुत सारा प्रूफ्स भी थे, कन्विक्टेड भी थे, जिनमें एक्चुअली पैसों का खुर्द-बुर्द था, वो केसेस तो रेड कार्पेट वेलकम दे के खत्म कर दिए गए। और ये वो केस है जिसमें 1 रुपए की कोई बेनिफिट ना खान साहब को दिया गया ने लिया है, ना बुशरा बीबी ने लिया है। हुकूमत पाक कैबिनेट के इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, और ये बिल्कुल केस के पल्ले कोई चीज ही नहीं है। उस केस को अब लटकाया जा रहा है। अब उसके अंदर ये तो सारी प्लानिंग की बात है कि सोचा क्या गया है इस मुल्क को आगे अब कैसे लेकर चलने का प्लान है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को एक जंग का था। कल भी मैं एक टॉक शो में बैठा था और मैंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि उस जंग के दौरान हम अगरीब पार्टी थे, पीटीआई आपके सामने था, खान साहब को जेल में नाहक रखा गया, हमारे बहुत सारे लीडरान जेलों में गल रहे हैं, हमारे कारकुनान पे पर्चे, सब कुछ। उसके बावजूद जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला बना तो क्या बिहेवियर था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, किस तरीके से हमने एक ऐसे वजीर आजम की तकरीर कौमी असम्बली में बैठ के ना सिर्फ सुनी, उसको अप्रिशिएट भी किया, और खुद से स्पीकर साहब के साथ जब हमारी बात हुई तो हमने वेलकम किया कि शहबाज शरीफ साहब को हम वजीर आजम के, हम तो उनको एमएनए भी नहीं मानते, और जिस तरीके से वो आए हैं हम सारी दुनिया वाकिफ है इस बात से। लेकिन आज इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, आज उनको कहें कि असेंबली के अंदर से आके एड्रेस करें टू द नेशन, एंड वी विल सपोर्ट हिम इन दिस नेशनल कॉज, पर हमने किया। उन्होंने भी तारीफ की। हमारा ये ख्याल था कि इस मामले के बाद कोई ना कोई मामला सीधे होने की तरफ चलेंगे, बिकॉज पाकिस्तान कोई एक्सटर्नल चैलेंजेस अब खत्म नहीं हो गए।
यूएन के अंदर हम पाकिस्तान को बात करता तो किस तरीके से वीटो हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने आप को किसी जगह पे भी मनवाने वाली पोजीशन में, उस तरह हम लोग शहबाज शरीफ साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस ये बात कोई से भी काम वैसे कर सकेंगे सरफराज आने वाले साहब, वक्तों पूरी में। कौम आपसे इत्तेफाक करेगी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ साथ हमें अपने इंटरनल चैलेंजेस भी खत्म करने होंगे। शाहिदा साहिबा, आप एक ऐसी देखिए ना, जमात, मैं- I'll come back to you, सर, सरफराज थोड़ा साहब, अलाउ मी सर, प्लीज सर, और दो मेहमान नाराज हो जाएंगे। शाहिदा साहिबा, आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसके लीडर को फांसी पे लटकाया गया, जिसके लीडर को धमाके से शहीद किया गया, दोनों साबिक वजीर आजम थे। हम जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की 4 ईदें गुजर गई हैं जेल में, और ये भी हम जानते हैं, फैक्ट है पाकिस्तान में, कि जब सियासतदान जेल काटता है तो उसका सियासी स्टेचर, मकाम, इज्जत, रुतबा बढ़ जाता है कि इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और इस वक्त इमरान खान के सिंपैथी वोट में भी इजाफा हो रहा है। जितना वक्त वो जेल में रहेंगे, लोग कहते हैं वो निकलेंगे मंडेला बन जाएंगे। आपकी नजर में ये सूरत हाल कितनी संगीन है मैडम? देखिए, जैसे आपने अर्ज किया अभी कि हम तो सबसे ज्यादा विक्टिम हैं, इन्हीं अदालतों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में तख्तेदार तक पहुंचा दिया, और ना सिर्फ उनको बल्कि हमारे बहुत ज्यादा वर्कर्स फांसी पे चढ़े, और 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं। पीपल्स पार्टी का नामो निशान जो है वो जनक ज़िया ये चाहता था कि खत्म हो जाए और उसका कोई नाम लेवा ना हो, लेकिन आपने देखा कि जब बीबी शहीद इस वतन वापस आई तो लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और उसके बाद वो इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर यही विक्टिमाइजेशन जो है शहीद मोहतरमा के साथ रही, उनको इख्तिदार से बार बार बेदखल किया जाता था, और उन्होंने कहा कि 90s के इलेक्शन चुराए गए, और फिर यही नहीं बल्कि उन पे झूठे केसेस बनाए जाते अब मेरे रहे, सवाल और पे वो आए। रोजाना अदालत। मैं आपके सवाल पे ही आ रही हूँ। और उन्हें भी शहीद कर दिया गया, उनके भुट्टो खानदान को शहीद कर दिया गया इसी अदालतों की विक्टिमाइजेशन में। तो देखिए, हम नहीं चाहते कि फिर कोई भी आप political अदालतों का कुछ नहीं बिगाड़ पाकिस्तान सकी। People's आपने Party- अदालतों के अंदर कोई बेहतरी नहीं लेकर आए, जबकि आपके लीडर्स को शहीद किया गया। देखिए, उस वक्त भी जब हम मिसाक जमहूरियत में गए, जब भी हमने उस वक्त के नवाज शरीफ साहब एक चूंकि बड़ी पार्टी के लीडर थे, उनसे कहा कि अदालतों को बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए, वो उस वक्त एग्री नहीं हुआ। ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, और 26वीं अमेंडमेंट का मकसद भी ये था कि अदालतों में जो मोनोपोली है, जो जजेस अपनी मर्जी के पूरी लेकर आ जाते हैं, तो उसको खत्म करके मुख्तलिफ सारे सूबों की नुमाइंदगी भी हो, और यही वजह थी कि इसको 26वीं अमेंडमेंट की गई। लेकिन आपने देखा कि 2008 से 13 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, तो हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, कोई सियासी असीर नहीं हुआ। लेकिन जब 2013 से 18 देख लें, 18 से फिर 23 तक का जो दौर, 22 तक का देखें, तो उसमें तमाम हर एक की ये ख्वाहिश होती थी कि अपोजिशन को जो है जेलों में मेरा बंद किया सवाल जाए। आज का है, मैं तो आज भी ये बात करती हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म किया जाए, सबके लिए। मैडम बोलने से क्या होगा, कुछ करना पड़ता है ना। आप लोग सिर्फ जबानी गोलियां चलाते हैं मैडम, करते कुछ नहीं है, करना भी चाहिए। नहीं, देखिए, हमने 26वीं तरमीम करके अदालतों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। हमने आईनी जो आपने देखा बेंचेस बनाए, और सबसे पहले जो इख्तिलाफ था पीटीआई, हालांकि पीटीआई को भी एग्री किया, उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज्यादा मुतारिक थे, जेयूआई को भी एग्री किया, और जब ये कोर्ट बनी और फिर इन्होंने मुखालफत की, पहले एग्री किया फिर मुखालफत की, और सबसे पहला केस इमरान खान साहब का दुनिया में अदालतें हमारी अफगानिस्तान के बराबर हैं। आपकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हम कोई जस्टिस इंडेक्स में मैडम ऊपर नहीं चले गए, या फिर कोई 25 लाख पेंडिंग केसेस खत्म नहीं हो गए। तो इसलिए 26वीं आईनी तरमीम से आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है। सियासी जमातों का फायदा सियासी जमातों को हुआ है, एग्जैक्टली।